हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड जीके की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 9 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारी उत्तराखंड जीके की प्रैक्टिस सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। भंगाड़ी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और किस गढ़वाल शासक के मध्य हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भंगाड़ी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और किस शासक के मध्य हुआ था? ये हुआ था फतेह शाह। तो फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के मध्य क्या हुआ था? भंगाड़ी का युद्ध। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक अधाली बराबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक अधाली बराबर कितना होता है? ये होता है 8 नाली। कितना होता है? 8 नाली। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किस चंद शासक के पवाड़े प्रसिद्ध हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो किस चंद शासक के पवाड़े प्रसिद्ध हैं? ये हैं भारतीय चंद के। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल में परमार वंश का 55वां शासक कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो गढ़वाल में परमार वंश का 55वां शासक कौन था? ये था सुदर्शन शाह। ऑप्शन नंबर ए, सुदर्शन शाह। अगला क्वेश्चन, मेलखेत व पांडुली डैम किस नदी पर स्थित है? मेलखेत व पांडुली डैम किस नदी पर स्थित है? ये है पिंडर नदी पर। किस पर है? पिंडर नदी पर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एशिया के सबसे लंबे ऊंचे रेलवे औली की लंबाई है। तो एशिया के सबसे लंबे ऊंचे रेलवे औली की लंबाई कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4.15 किलोमीटर। कितनी है? 4.15 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, मोहन जोशी पार्क स्थित है। तो मोहन जोशी पार्क कहाँ स्थित है? यह है अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बोक्सा जनजाति के लोग गांव को क्या कहते हैं? तो बोक्सा जनजाति के लोग गांव को क्या कहते हैं? ये कहते हैं मांझरा। क्या कहते हैं? मांझरा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बची हुई पृथ्वी किसकी रचना है? तो बची हुई पृथ्वी किसकी रचना है? ये है लीलाधर जगुड़ी की। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफर अनूप शाह को पद्मश्री कब मिला? मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो फोटोग्राफर अनूप शाह को पद्मश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया? ये किया गया 2019 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 2009 में शुरू देवभूमि मुस्कान योजना का संबंध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2009 में शुरू देवभूमि मुस्कान योजना का संबंध किससे है? ये है खनन कार्यों से जुड़े बच्चों की शिक्षा से। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कीर्ति चक्र प्राप्तकर्ता उत्तराखंडी के प्रथम व्यक्ति कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कीर्ति चक्र प्राप्तकर्ता उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये थे विजय वर्धन। अजय वर्धन। ऑप्शन नंबर डी। कौन है? अजय वर्धन। अगला क्वेश्चन, किस श्रेणी में सर्वाधिक जीवाश्म मिलते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो किस श्रेणी में सर्वाधिक जीवाश्म मिलते हैं? तो इनमें से किस श्रेणी में मिलते हैं? ये मिलते हैं शिवालिक में। ऑप्शन नंबर ए, शिवालिक। अगला क्वेश्चन, रिंगाल एक प्रकार का है। तो रिंगाल एक प्रकार का क्या है? यह है घास। रिंगाल क्या है? घास। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, राज्य में बनने वाला पकवान अरसा का मूल स्थान है। तो राज्य में बनने वाला पकवान अरसा का मूल स्थान कहाँ है? यह है दक्षिण भारत में। ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी भारत। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब से लागू हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब से लागू हुआ? ये हुआ 4 अप्रैल 2016 से। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 4 अप्रैल 2016 से। अगला क्वेश्चन, स्कंद पुराण में किस प्रजाति को भिल्ल कहा गया है? तो स्कंद पुराण में किस प्रजाति को भिल्ल कहा गया है? ये कहा गया है किरात को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा जनपद में स्थित लाखू गुफा
किस नदी तट पर स्थित है? तो अल्मोड़ा ज़िले में स्थित लाखू गुफा किस नदी पर स्थित है? यह है सुयाल नदी पर। किस पर है? सुयाल नदी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, युद्ध कृत निश्चय किस रेजिमेंट का स्लोगन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो युद्ध कृत निश्चय किस रेजिमेंट का स्लोगन है? यह है गढ़वाल रेजिमेंट का। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, देवों का फल कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देवों का फल किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है काफल को। किसको कहा जाता है? काफल को। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी में भारत व चीन के बीच बहने वाली नदी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उत्तरकाशी में भारत व चीन के बीच बहने वाली नदी कौन सी है? यह है सोनम नदी। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी है? सोनम नदी। अगला क्वेश्चन, बरा क्या है? तो बरा क्या है? यह एक प्रकार का कर है। तो बरा क्या है? एक प्रकार का कर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, योग विषय को शामिल करने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो योग विषय को शामिल करने वाला प्रथम देश का विश्वविद्यालय कौन सा है? ये है कुमाऊं विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की मदर टेरेसा कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उत्तराखंड की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है माधुरी शर्मा को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की पहली नेता प्रतिपक्ष हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उत्तराखंड की पहली नेता प्रतिपक्ष कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा हृदय। तो पहली महिला नेता प्रतिपक्ष कौन है? इंदिरा हृदय। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भूभाग पहाड़ी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भूभाग पहाड़ी है? तो यह है 86.07%। क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, फैयाज अहमद अंसारी का संबंध किस खेल से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फैयाज अहमद अंसारी का संबंध किस खेल से है? यह है भारोत्तोलक से। किससे है? भारोत्तोलक। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उत्तराखंड में SC/ST पुरुषों व सभी महिलाओं की क्या योग्यता रखी गई है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उत्तराखंड में SC/ST पुरुषों व सभी महिलाओं के लिए क्या योग्यता रखी गई है? ये रखी गई है 8वीं पास। ऑप्शन नंबर सी, 8वीं पास। अगला क्वेश्चन, नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन नैनीताल में कब बना? तो नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन नैनीताल में कब बना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2015 में। कब बना? 2015 में। अगला क्वेश्चन, हरीश ताल कहाँ स्थित है? तो हरीश ताल कहाँ स्थित है? यह है नैनीताल में। ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ये है रुड़की में। ऑप्शन नंबर डी, रुड़की। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का विलासी राजा किस चंद शासक को कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो कुमाऊं का विलासी राजा किस चंद शासक को कहा जाता है? ये कहा जाता है वीणा चंद को। ऑप्शन नंबर ए, वीणा चंद। अगला क्वेश्चन, पुरुष साक्षरता में उत्तराखंड प्रथम जिला रुद्रप्रयाग जिसकी साक्षरता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो उत्तराखंड में साक्षरता के मामले में प्रथम स्थान किसका है प्रतिशत में? रुद्रप्रयाग है। और इसकी साक्षरता दर कितनी है? इसकी साक्षरता है 93.90%। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी डी, 93.90। अगला क्वेश्चन, बसंत बुरांस मेला कहाँ लगता है? तो बसंत बुरांस मेला कहाँ लगता है? ये लगता है चमोली में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज़ किसने उठाई? मोस्ट इम्पोर्टेंट।
तो टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज़ किसने उठाई थी? ये उठाई थी कमलेंदुमती शाह ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, तीन धारा नामक स्थल किस जनपद के अंतर्गत आता है? तो तीन धारा नामक स्थल किस जनपद के अंतर्गत आता है? ये आता है टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ये थे सुरेश भाई। कौन थे? सुरेश भाई। ऑप्शन नंबर डी। तो रक्षा सूत्र कब हुआ? ये हुआ 1994 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, गिलगिट ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो गिलगिट ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आराकोट को। ऑप्शन नंबर डी, आराकोट। अगला क्वेश्चन, डांगधार किसका पुराना नाम है? तो डांगधार किसका पुराना नाम है? ये है प्रतापनगर का। ऑप्शन नंबर डी। तो प्रतापनगर का पुराना नाम क्या है? डांगधार। आज का अंतिम क्वेश्चन है, विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ये कराया गया था रानी खनेती के द्वारा। रानी खनेती के द्वारा। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।